हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि ईश्वर ने आपको कैसा बना दिया है। देखिए जी, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंडिकल्स, द टावर, द मजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। टू के बाद वॉन्ड्स भी इकट्ठे आए हैं, 2 और 3, एंड 7 और 8 में फिर से वॉन्ड्स मतलब इकट्ठे आए हैं, है ना। एक सीरीज़ बनती है 2 के बाद 3 एंड 7 के बाद 8 एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स इकट्ठा आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब तो होते हैं आपके कार्मिक्स, ट्रैपिंग, इल्यूजन्स। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपने इस ट्रैपिंग में भी अपने आप को पॉजिटिव रखा, गुड कर्मास करें तो उन गुड कर्मों का फल है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। एस ऑफ पेंडिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम डेक में। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता दूं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर का कोई भी कार्ड नहीं है यहाँ पे, सॉरी, पेज ऑफ कप्स है। हाँ जी, वाटर साइन भी है, मतलब एक ही कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का है, वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ज़्यादा जो एनर्जी है वो है वॉन्ड्स की यानी कि फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर के आई है। और सेकंड नंबर पे है स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, स्वॉर्ड्स और पेंडिकल इक्वल हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए ईश्वर ने आपको क्या बना दिया है, कैसा बना दिया है। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आप पास्ट में बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल इंसान रहे हैं, आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के रहे हैं। आप ऐसे इंसान रहे हैं कि आपको दूसरों के दुख में अपना दुख दिखता है, दूसरे रोते हैं तो आप रोते हैं, मतलब दूसरे को कांटा भी चुभ जाए तो दर्द आपको होता है। इस तरीके के आप इंसान रहे हैं पास्ट में। अथाह दया, करुणा, प्रेम भाव आपके अंदर है। अनकंडीशनल आपके भीतर प्रेम है, निस्वार्थ भाव आपके भीतर है। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज निकल करके आ रही हैं लेकिन आपकी इन अनकंडीशनल फीलिंग, इमोशंस, भावनाएं जब आपने फिजूल में लोगों को, अनवांटेड लोगों को देना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डालना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जो आपके आजू बाजू में लोग हैं, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे लोग आपको पाए जा सकते हैं जिन्होंने आपके इस सकारात्मक स्वभाव का बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट, मतलब मैं बोलूँ आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया और आपको जो है सॉर्ट्स की एनर्जी में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। यानी कि जितने आप अच्छे हैं, आप अभी एनफ नहीं है जी, और अच्छे बनो। सब कुछ आपसे छीनते गए, छीनते गए, छीनते गए, जैसे सब कुछ आपसे छीन लिया। और एक समय में फिर आपको ये रियलाइज़ हुआ, ये तो बड़ा अजीब हो रहा है, सब कुछ ही मेरे से छीनता जा रहा है आपको। फिर आपने इन भावनाओं में से निकलना शुरू कर दिया। ईश्वर ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ईश्वर ने आपको बदल दिया कि बेटा आप ऐसे अगर रहोगे तो इस जीवन को, इस धरती पे, आप इस संसार में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो डिवाइन ने आपको चेंज करना शुरू कर दिया। आपकी लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट आए हैं, बहुत टावर मूवमेंट है। थर्ड पार्टी भी आपकी जीवन में रही है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है एक रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, इसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, है ना। तो थर्ड पार्टी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। बहुत इस थर्ड पार्टी ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। इन्होंने आपको, अपंग होता है ना, मानसिक अपंग, वो करना शुरू किया। आपको मेंटल डिसऑर्डर देने शुरू किए, आपको मेंटली ट्रैप्ड करना इन्होंने शुरू कर दिया। मानसिक रूप से इन लोगों ने आपको फंसाना शुरू कर दिया, आपको तोड़ना शुरू कर दिया
और ये जो चीज़ें होती हैं बहुत गलत होती हैं, है ना। इस तरीके से इन्होंने ट्रैप करना शुरू किया आपको। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं होती, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि मजिशियन की पावर आपके पास है। तो ईश्वर ने आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, आप बदलते चले गए, आप बदलते चले गए, आप बदलते चले गए। और अब डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको ऐसा बना दिया है कि अब आप लोगों की शक्लें देख करके बता देती हो कि इसके मन में क्या चल रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं, आप माइंड रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं। है ना। आप एक अच्छे माइंड रीडर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका प्रोफेशन वाइज आप माइंड रीडर हो या किसी तरीके की आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, बट डिवाइन ने आपको स्पिरिचुअली इतना अवेकन कर दिया है कि अगर आपका प्रोफेशन भी ये नहीं है तो भी आप लोगों की माइंड को बहुत अच्छे से रीड करते हो। ये सारी दिव्य शक्तियाँ ईश्वर ने आपको दी हैं, है ना। और आपके स्वरूप को इस कदर बदल दिया है कि अब आप जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते। आपको बहुत अच्छे से परख हो चुकी है सही और गलत लोगों की, है ना। धोखा, चीट, इन चीज़ों से जो है आप बहुत आगे निकल चुके हैं। मतलब मैं बोलूँ, ये स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड आपके जीवन का जो रहा है ना, इसने आपको लाइफ टाइम लर्निंग दे दी है। मैं बोलूँ, जो लोग जीवन पर्यंत दुख भोगते हैं ना किसी वजह से, अपने स्वभाव के कारण या दूसरों के स्वभाव के कारण, वो सारी ही चीज़ें आपने, डिवाइन ने आपकी एक शॉर्ट टर्म में निपटवा दी हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी। आपका बही खाता डिवाइन ने बहुत छोटे टाइम में क्लियर कर दिया है। ठीक है। क्योंकि जो अब आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसी है कि अब आपसे जो भी लोग जुड़ेंगे वो सभी बहुत नेक दिल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है। आप किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन अब नहीं रह गया है ना। जो हम होते हैं वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इस कदर मुझे चीज़ें आपके जीवन में दिख रही हैं, और ये सारी ही ब्लेसिंग्स परमात्मा ने आपके जीवन में ले आई कि आपको इतना चेंज कर दिया गया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं, कुछ एंजेलिक मैसेज आ जाते हैं, वो आपको देने ज़रूरी होते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी मुझे आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। जो भी वो अपॉर्चुनिटी है उस पर आपने अच्छे से वर्क करना है, अच्छे से काम करना है, क्योंकि ये स्वयं डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। और जब आप इस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे वाली सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फायरी है, क्वीन बहुत, और कैट बैठी हुई है। कैट होती है नेगेटिविटी। है ना। तो कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में अगर चल रही है तो उसको निकालने की कोशिश करें। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में ना पनपने दे। देखिए, अगर आपको 2 वक्त की रोटी शांति से मिल रही है ना खाने को, तो परमात्मा का हज़ारों बार शुक्राना करें, हज़ारों बार शुक्राना करें। क्योंकि पता है, ये फालतू की फिजूल की टेंशन परेशानियाँ उनसे जाके पूछो जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। उनको नहीं पता होता क्या किसी को दबाना, क्या किसी को उठाना, क्या, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। उनको सिर्फ एक चीज़ पता होती है, वो होती है भूख, कि कैसे खाना मिलेगा, कैसे कब खाना मिलेगा। ठीक है। तो हमेशा ईश्वर का शुक्राना करते रहें। जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, हर समय आप ईश्वर का शुक्राना करें, परमात्मा का शुक्र अदा करें। जो भी सिचुएशन में उसमें खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें। अगर नेगेटिविटी ज़बरदस्ती आकर के आपको ट्रैप करने की कोशिश भी करती है, कई बार हमारे इंटेंशन नहीं होते हैं कि हम ट्रैप हो जाएं, बट अपने आप से चीज़ें हो जाती हैं। तो गहरी सांसें लें 3-4 बारी, और अपने आप को काम डाउन, है ना, अपना खुद का नाम लेकर काम डाउन बोलें या रिलैक्स बोलें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है।
और जो भी फिर आपकी अच्छी हेल्थ है, आपके पास अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, घर है, रहने के लिए छत है, सबका शुक्राना करें। देखिए कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो बहुत से लोगों के पास नहीं है, है ना। हर एक चीज़ का शुक्राना अदा करते चलें और जीवन में आगे बढ़ते चलें। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।